वो जो चर्च नहीं आता वो भी मेरा कसूर है। सिर्फ सारे कसूर हमारे हैं, आपका कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी है। अपने घर में सोटा क्यों नहीं रखते? जब उठता है उसकी टांगों पे मारो, लेकिन जब जाएगा तब मीडिया वाले, फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले सब रोला डालेंगे और मोहल्ले वाले भी। इन्होंने पादरी को सिखाना बताते ऐ गल इत्थों तक गल जानी नहीं। वो तो सिखा रहा है बेचारा, वो तो चर्च भी लगा रहा है, वो जुमेरात को भी लगाता है, वो बुध को भी लगाता है। तो इसी अब ध्यान समझो, अब ये संडे को भी लग रही है चर्च, और जुमेरात को चर्च भी होती है, और हफ्ते को भी चर्च होती है। कितनी दफा लगाए? रोज लगा ले। लेकिन जब घर में चले जाओ, एक उधर चला जाता है, एक उधर चला जाता है, और बाद में वही बच्चा यीशु को छोड़ के चला जाएगा। पादरी पता नहीं क्या करते हैं। भाई साहब, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को भी निभाने की कोशिश करो। आमीन। कुछ कुर्बान करने की कोशिश करो कि नहीं, सुबह जो बच्चा उठ के दुआ नहीं ना करेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा। माँ बाप सख्ती करे ना, आप सख्ती करो कि नाश्ता तब मिलेगा जब तुम दुआ और बाइबल पढ़ोगे। देखना तुम्हारे घर से यीशु को छोड़ के जाना तो बड़ी दूर की बात है। तुम्हारे घर के बच्चे मुनादी करना शुरू हो जाएंगे। हमें छोड़ के जाना तो बड़ी दूर की बात है। तुम्हारे घर के वही बच्चे जिनको तुमने बाइबल दुआ के लिए रोज कहा कि रोज पढ़ो, और संडे सर्विस कोई काम में नहीं जाएगा, कोई कारोबार नहीं करेगा, सीधा चर्च आओ। देखना फिर तब्दीली आती कि नहीं आती। पहले तो सबसे पहले तुम्हारा घर तब्दील होगा, फिर तुम्हारा मोहल्ला तब्दील होगा, उसके बाद फिर दुनिया तब्दील होगी। आमीन। लेकिन आपको ध्यान समझना है कि यूहन्ना की तरह कोई भी शख्स ये जिम्मेदारी लेना चाहता नहीं है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आज अगर इन दिनों में मतलब ये 10वां 11वां 12वां इन महीनों में शादियां होती हैं, और अब क्रिसमस में भी उस बच्चे को सूट चाहिए। जिसने 10वें महीने में शादी अटेंड की है उसको क्रिसमस में सूट चाहिए, उसको नया सूट चाहिए, नए जूते चाहिए, सब कुछ नया चाहिए। भाई ये 2 महीनों में उस कपड़े को हो क्या गया है, ये 1 महीने के बाद उस सूट को हो क्या गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कलाम में लिखा है मरकस की अंजील में लिखा है, अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम एक अजीब और बड़े काम करो, लेकिन और यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता। ये है यूहन्ना का पेंट कोट, ये है यूहन्ना का सूट, ये है यूहन्ना की ड्रेसिंग। आज अजीब, और मैं बताऊं कि ऐसे मेरे घर में मेरे कपड़े पड़े हुए हैं। जिस दिन मैं मेरी मखसूसियत थी उस दिन का सूट भी मेरे घर में पड़ा है, और अक्सर मैं उसको विजिट पे पहन के जाता हूं। उस दिन का भी सूट मेरे पास पड़ा हुआ है। और मखसूसियत हुए 2018 में मखसूसियत हुई थी, आज अंदाजा कर लो कितने साल हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं? ये जो कपड़े होते हैं ना भाई साहब, ये कपड़े बदन को ढांपने के लिए है, ये शोशा मारने के लिए नहीं है, ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि इस आपके बदन की जो शर्मिंदगी है सिर्फ उसको ढांपने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक वो क्रिसमस पे नया सूट ना पहने, अभी 10वें महीने 11वें महीने लिया, लेकिन वो घर में हल्ला करेगा, वो बड़ा ड्रामा होगा घर में। लेकिन वो अपनी उस ख्वाहिश को, अपने उस जज्बात को कुर्बान नहीं करना चाहता। आज का जो मसीही है वो अपने आप को कुर्बान नहीं करना चाहता। कभी किसी ने तस्वीरों में या वीडियो में साधु सुंदर सिंह की जो उनकी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जो वीडियो मूवी बनाई गई है, कभी किसी ने देखी हो? आप जब उनको देखोगे तो वो लंबा सा चोगा होगा, वो पता ही नहीं वो सिलाई किया या नहीं किया वो। और मैं हैरान होता हूं कैसी लाइफ थी उस खुदा के बंदा की। आज भी आप देख सकते हैं, आज भी दुनिया में आज भी साधु हैं, आज भी साधु, और पढ़े लिखे, कपड़े वैसे ही हैं, वैसे वो एक बड़ा सा लंबा सा थान है, इधर से लपेटा उधर से लपेट के चलो दुआ में जा रहे हैं।
किधर जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। और पढ़े लिखे ग्रेजुएट, मैंने देखा एमए इंग्लिश, साधु साहब ने एमए इंग्लिश की है, और कपड़े देख लो उसके। ये मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम अच्छा लिबास ना पहनो, तुम अच्छे से अच्छा बेहतरीन, लेकिन अगर उसको लेने की हैसियत नहीं है तो घर में ड्रामा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि सब्र करो और शुक्र करो कि खुदा ने तुम्हें सादगी में रहने का फजल दिया है कि तुम और सादगी में और सादा और अपने खुदा से कहो, खुदावंद मैं इसमें खुश हूं, मेरे पास नहीं है मैं खुश हूं। कुर्बानी देना सीखे। लिखा है यूहन्ना के पास जिसका बाप उस हैकल के अंदर सरदार कहन की हैसियत रखता हो, उसके पास पैसों की कमी नहीं हो सकती। हैकल के अंदर बथेरे कहन थे, लेकिन जो इसका बाप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप था, वो सरदार कहन था, और सरदार कहन कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन उसके बच्चे ने कहा मैं अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को, अपनी चीजों को यीशु की खातिर कुर्बान करूंगा। वो जानता था कि मैंने यीशु को बपतिस्मा देना है। क्या तुम जानते हो कि तुम यीशु के लिए बुलाए गए? क्या तुम जानते हो कि तुम मसीह के लिए बुलाए गए? क्या तुम जानते हो कि ये बदन तुम्हारा नहीं है बल्कि मसीह का है? इस बदन की हिफाजत करना, इसको बुरे कामों से, बुरी चीजों से, बुरे लोगों से, बुरे कामों से रोक कर रखना, ये कुर्बानी है। और जब आप कुर्बानी देते हो, लिखा यूहन्ना ने कुर्बानी दी किसकी? अपने बॉडी की। और लिखा खाना क्या खाना? लिखा टिड्डियां और जंगली शहद, और कोई सब्जी नहीं अम्मा जी, रोज टिंडे, है ना? कोई और सब्जी भी पका ले, कोई टिंडे कद्दू करेल, बस इसके अलावा कोई सब्जी दुकानों पे सब्जियां खत्म हो गई है, दुकानों पे चीजें खत्म हो गई है। सिर्फ ये एक नौजवान के अल्फाज है कि टिंडे कद्दू के अलावा कुछ पका ले। एक ही खुराक खाता था, लेकिन टिड्डियां और जंगली शहद कभी नहीं अकेला। अपनी जवानी, अपना बचपन यीशु के ऊपर उड़ेल दिया, और फिर यीशु को जब रस्मा देने का टाइम आया ना, तो फिर यूहन्ना ने दिया था। आमीन। कितनों को बात समझ आ रही है? आप क्या करना चाहते हैं? कहां तक जाना चाहते हैं? किस ग्लोरी को आप पकड़ना चाहते हैं? कौन सी ग्रेस आपके ऊपर ठहरे? मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त जो बेदारी है ना, वो साउथ अफ्रीका के अंदर है। अच्छा, अफ्रीका में ये भी एक चीज बड़ी अच्छी है। अच्छा, ये फलां मिनिस्ट्री है, ये फलां मिनिस्ट्री है, हाँ वहां पे है ऐसा, लेकिन अगर पता चल जाए कि मुझसे ज्यादा अनॉइंटेड फलां मिनिस्ट्री है, उधर जाएंगे। वो पादरी साहब, उस चर्च का पादरी जाएगा और जाकर अपना बीज, एक बड़ा बीज लेकर जाएगा और उसके पैरों में जाके गिर जाएगा। मैनू यह मसा चाहिए। क्या चाहिए मुझे? ऐसे थे भाई साहब, किसी के पास 50 लोग हो ना, तो किसी के पास 10 लोग है, तो 50 वाला कहना 10 कभी मेरे को आ जाना, बल्ले बल्ले है ना। तो वो कुर्बानी नहीं देना चाहता, बल्कि गलत तरीके के साथ पढ़ना चाहता है। गलत तरीके से कभी कोई नहीं पढ़ा। बाइबल में ऐसी तालीम नहीं है। गलत ओदे लिखे च 5 ओदे खिंच 10 ओदे खिंच, ते जिन्हां तुसी भाई साहब खिंच के ले आ रहे ना, जिद्दन उन्होंने जाना ना, ते आए ते 5 ने ते जाना उन्होंने 10 ने, है ना। आया तो कल्ला सी ते लेके और नाल एक होर जाएगा। तो गलत तरीके से नहीं, बल्कि ग्रेस के साथ चीजों को ले। जो चीजें ग्रेस के साथ आती है, और ग्रेस कैसे आएगी? प्रेयर के साथ। और प्रेयर में जब बैठेंगे तो खुदा आपको ग्रेस देगा। आमीन। अब बड़े ध्यान से कि वो लोग जाते हैं और कुर्बानी चढ़ाते हैं, उन्हें पता चल जाए कि ये पासवान मुझसे ज्यादा अनॉइंटेड है, और पता चल गया कि उनके पास मोटरसाइकिल है और मेरे पास गाड़ी है, अपनी गाड़ी निकालेंगे, सीधी जाके कहेंगे भाई साहब ये ले चाबी, ये आपके लिए है, ये आपकी गाड़ी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके, मेरे लिए दुआ करेंगे, जो अनॉइंटिंग आपके ऊपर है ये खुदा मुझे दे। और जब वो चाबियां लेके घर आता है, संडे को जब खड़ा होता है, वो ग्रेस उसके ऊपर होती है।
आमीन। आप समझ रहे हैं? कुर्बानी के पीछे, आप कुर्बानी के ऊपर ही बरकत आती है। आज का नौजवान अपने मोबाइल को छोड़ना नहीं चाहता, मसा बोलू चाहिए जरा वो बड़े कैसे पादरे देते हैं। आज जो छोटी चर्च है वो जब दुआ में बैठती है कहते खुदा में हमारी चर्च को बड़ा कर दे, और जब गलियों में जाती है अब बड़ी चर्च चले ना, क्या करते हैं? ये लोगों को खींचते हैं, ये लोगों को गुमराह करते हैं। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਵੇਖਾਂ।